हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2022 के पेपर के बारे में। आप सभी को पता है कि आगरा यूनिवर्सिटी जो है यह प्रीवियस ईयर के पेपर में बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछता है। तो साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 2022 के सेशन में जो आपका पेपर आया था उसके बारे में। तो जो भी साथी बीएड सेकेंड ईयर में है वह जो है इस क्लास को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ऑलरेडी हमने जो है बहुत सारे प्रश्न आपको करा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पेपर BD 201 है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, ठीक है, पेपर जो है 2022 का है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा था, अद्वैत दर्शन के लिए दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ क्या है? जानना। जी हाँ, ज्ञान का अर्थ होता है जानना। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, कर रखा कि जैन विचारकों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान के विविध प्रकार में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तर है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि अवधि ज्ञान, मन पर्यन, कलवे। ठीक है, तो आंसर आपका टी बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि संवेदना का विवेकपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? संवेदना का विवेकपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पर अरस्तु ने दिया था। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मन या आत्मा के ज्ञान को कौन सर्वोपरि मानते हैं? मन या आत्मा के ज्ञान को कौन सर्वोपरि मानते हैं? तो यहाँ पर जो है मन और आत्मा के ज्ञान को सर्वोपरि किसने माना? प्लेटो ने माना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनुभव आधारित प्रत्यक्ष ज्ञान पर बल देता है। अनुभव आधारित प्रत्यक्ष ज्ञान पर बल देता है, तो ये जो है प्रकृतिवाद पर। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रखा है कि दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? तो ज्ञानमी मीमांसा। ठीक है, तो आंसर, ये प्रश्न हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूछ रखा है कि वेदों के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? तो वेदों के अनुसार जो है ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। तो आंसर आपका क्या बनेगा, सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए अगला प्रश्न कर रखा है कि आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त किया जाता है। आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यह जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या? विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसने कहा ज्ञान की अनुभव है और अनुभव ही ज्ञान है? किसने कहा ज्ञान ही अनुभव है और अनुभव ही ज्ञान है? तो यह जो है रूसो ने कहा था। ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि संस्कारजन्य ज्ञानम से अभिप्राय क्या है? क्या अभिप्राय है? इससे जो है प्रत्यक्ष, अनुमान, विपर्याय, स्मृति। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। अगला प्रश्न है कि मेज, कुर्सी, घर इत्यादि किस सत्ता के उदाहरण है? मेज, कुर्सी, घर इत्यादि किस सत्ता के उदाहरण है? तो यहाँ पर जो है व्यवहारिक। ठीक है, तो आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न है कि दर्शन विज्ञान तथा ज्ञान की समीक्षा है, किसका कथन है? दर्शन विज्ञान तथा ज्ञान की समीक्षा है, किसका कथन है? ये जो है बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फिक्टे। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। आगे प्रश्न को देखते हैं मेरे भाई। देखिए आगे प्रश्न आपका क्या कर रखा है, किसने कहा कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है? किसने कहा दर्शन ज्ञान का विज्ञान है? तो यह जो है पहला फिक्टे, प्लेटो, कांट, अरस्तु ने कहा। ठीक है, तो आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न है कि शंकराचार्य ने ज्ञान के कितने प्रकार बताए? शंकराचार्य ने ज्ञान के कितने प्रकार बताए थे? तो 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रखा था कि कौन सी दार्शनिक विचारधारा ईश्वर को ज्ञान के स्रोत के रूप में परिभाषित करती है? कौन सी दार्शनिक विचारधारा ईश्वर को ज्ञान के स्रोत के रूप में परिभाषित करती है? तो यहाँ पर जो है आदर्शवाद। ठीक है, तो आंसर आपका डी बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा था, ये जो मैं आपको क्लास करा रहा हूँ मेरे भाई, यह जो है प्रीवियस ईयर के पेपर है। अगर हम बात करें तो 2022 का जो है पेपर है। ऐसे ही मेरे भाई मैं आपको 21 और 23 का भी पेपर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ साथियों, जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो है क्लास की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और जो है प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसके भी बारे में। ठीक है,
तो यहाँ पर हम बात करें तो ज्ञान के स्रोत हैं, ज्ञान के स्रोत क्या है उसके बारे में बताना है। इंद्रिय, अनुभव, तर्क बुद्धि, अंतः प्रज्ञा। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न कर रखा है कि निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता। ज्ञान, स्मृति, अवबोध, मूल्यांकन। तो यहाँ पर मूल्यांकन जो है ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता, तो आंसर आपका क्या बनेगा, डी बन जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कर रखा है कि ज्ञान संस्कृति का हस्ताक्षर करता है, ठीक है। अगला कर रखा है ज्ञान संस्कृति का विकास करता है, ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या, सी बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में क्या पूछ रखा था कि न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है, प्रमा और अप्रमा है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है, प्रमा और अप्रमा है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रखा है ज्ञान प्राप्ति की विधियां क्या हैं, ज्ञान प्राप्ति की विधियां क्या हैं, श्रवण एवं मनन, श्रवण और निध्यासन, श्रवण मनन, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम के मूल तत्व है, पाठ्यक्रम के जो मूल तत्व है, पाठ्य वस्तु है, शिक्षण विधियां है, उद्देश्य है, ठीक है। आंसर आपका डी बन जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में क्या पूछ रखा था, यहाँ पर किसने कहा कि पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। किसने कहा कि पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए, यह जो है फ्राविल ने कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है क्यूरेर शब्द की उत्पत्ति हुई, क्यूरेर शब्द की उत्पत्ति जो है आपके लैटिन भाषा से हुई, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पाठ्यचर्या का अर्थ है, पाठ्यचर्या का अर्थ की बात करें तो कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो कर रखा है कि किसने कहा कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला में ढाल सकता है। मुनरो ने कहा, कनिंघम ने कहा, कांट ने कहा, रूसो ने कहा। तो कनिंघम ने कहा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं आधारित हैं, ठीक है, किस पर आधारित होती हैं, क्रिया के सिद्धांत पर, रुचि के सिद्धांत पर, नियोजन के सिद्धांत पर। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जॉन डीवी के त्रिध्रुवी मॉडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यह जो है प्रबंधन, ठीक है। तो आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न है आपका मेरे भाई पूछ रखा है कि अगला प्रश्न पाठ्यचर्या निर्माण के आधार कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ठीक है। पाठ्यचर्या निर्माण के आधार पर कौन से हैं, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हर्बर्ट स्पेंसर का पाठ्यक्रम कितने जीवन क्षेत्रों पर आधारित है, हर्बर्ट स्पेंसर का पाठ्यक्रम कितने जीवन क्षेत्रों पर आधारित है। तो यह जो है 5 क्षेत्रों पर आधारित है। तो आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न है कि पाठ्यचर्या निर्माण का व्हीलर मॉडल है, पाठ्यचर्या निर्माण का व्हीलर मॉडल क्या है। तो चक्री है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपकी परीक्षा में क्या पूछ रखा था। अगला प्रश्न कर रखा है निम्न में से कौन सा पाठ्यचर्या का प्रकार नहीं है, निम्न में से कौन सा पाठ्यचर्या का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर जो है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या, विषय केंद्रित, यहाँ परिवार केंद्रित पाठ्यचर्या, ठीक है। तो आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पाठ्यचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है, परिकल्पना का चरण नहीं है। तो तार्किकता का विकास, ठीक है। आंसर आपका ए बनेगा। करिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बताया था, व्हीलर के अनुसार, ठीक। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा था, अगला प्रश्न पूछ रखा था मेरे भाई कि पाठ्यचर्या निर्माण और विकास है, पाठ्यचर्या निर्माण और विकास है यह व्यवहारिक प्रक्रिया का, ठीक है। तो आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न है कि पाठ्यचर्या मूल्यांकन होता है, पाठ्यचर्या जो मूल्यांकन होता है वह जो है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। तो आंसर आपका सी बनेगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि पाठ्यचर्या के संदर्भ में भौतिक जगत की तुलना में निम्न में से कौन सा आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देता है, ठीक है। तो यह आदर्शवाद, ठीक है। ऐसा प्रश्न एक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि
पाठ्यचर्या की विषय वस्तु का गठन किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, तो यह जो है मूर्त से अमूर्त की ओर, इसके बारे में हमने जो है बात भी किया था, ठीक है। आगे अगर हम प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई, तो आगे आपका परीक्षा में क्या पूछ रखा था कि पाठ्यचर्या प्रतिपूर्ति करता है। पाठ्यचर्या जो है प्रतिपूर्ति करता है, किसके कारण जो है प्रतिपूर्ति करता है? छात्रों के उद्देश्य की, शिक्षकों के उद्देश्य की, शिक्षा के उद्देश्य की, ठीक है। तो आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न है कि करिकुलम प्लानिंग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो करिकुलम प्लानिंग नामक पुस्तक के रचयिता जो है वह फॉरेस्ट डब्ल्यू, ठीक है, और पार्के तथा अन्य थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में जो है नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर जो है अगर बात करें तो ऑप्शन में कोई नहीं है, ठीक है। पार्के, इसे जो है थोड़ा सा आप लोग जो है सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है कि पाठ्यचर्या विकास में विश्वविद्यालय की भूमिका क्या होती है? व्यवहार और क्रियात्मक, ठीक है। तो आंसर आपका बी बनेगा। अगला कह रहा है कक्षा और कक्ष पाठ्यचर्या का प्राथमिक अवयव है, यह किसने कहा? छात्र, पाठ्यक्रम, अध्यापक, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 22 है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा था कि भाषा का मुख्य घटक क्या है? भाषा का जो है मुख्य घटक क्या है? व्याकरण, भाषा कौशल, भाषा विज्ञान। तो आंसर की बात करें तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, यह किसने कहा? यह जो है ये पेई ने कहा था, ठीक है। तो आंसर आपका ए बनेगा। भाषाई उपार्जन के कितने स्तर होते हैं? भाषाई उपार्जन के जो है टोटल 4 स्तर होते हैं, तो आंसर आपका डी बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई? अगला प्रश्न पूछ रखा है कि मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह है, क्या है? वैकल्पिक विषय समूह की बात करें तो 7 है, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र किसने दिया? त्रिभाषा सूत्र जो है किसने दिया था? तो इसके बारे में भी हमने बात किया था, कोठारी आयोग ने जो है त्रिभाषा सूत्र दिया था, ठीक है। विद्यालय अभिलेख से संबंधित होता है, विद्यालय जो है अभिलेख से संबंधित होता है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा मेरे भाई? डी बन जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब संचित अभिलेख, व्यवस्था अभिलेख, वित्तीय अभिलेख, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भाषा साधन है। भाषा जो होता है लिखने का, बोलने का, अध्ययन का, अभिव्यक्ति का, ठीक है। तो भाषा जो होता है अभिव्यक्ति का है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पर कर रखिए भावात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा विद्यालय समाज का लघु रूप है? किसने कहा कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? तो यहाँ पर जो है डीवी ने कहा, ठीक है। आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा सबके लिए संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में है। शिक्षा सबके लिए संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में है, तो यह जो है अगर हम बात करें अनुच्छेद 45 में, ठीक है, कहा गया है, ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा कथन भाषा के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है। पाठ्यचर्या का एक विषय, बातचीत का एक ढंग, भाषा अस्थायी होती है। जी, भाषा अस्थायी नहीं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न कर रखा है स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई? स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई? तो यहाँ पर स्कूलो, स्कूलो, ठीक, ठीक है, क्या? स्कूले, ठीक। अगला शैक्षणिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है? शैक्षणिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप की अगर हम बात करें तो लोकतंत्रात्मक है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या है? संवेदनशीलता। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा, ठीक। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई? अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है? कह रखा है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें यहाँ पर जो गैप है इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? यह कुछ अनुरूप बदलना चाहिए। यहाँ पर व्यवस्था हो जाएगा, यहाँ पर बच्चे। कहने का मतलब समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? समावेशी शिक्षा के संस्थापक की बात करें तो ड्रिकोली थे, ठीक है। आंसर आपके ए बन जाएगा। स्कूल का शाब्दिक अर्थ है, स्कूल का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिक्षा केंद्र होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि समावेशी विद्यालय का आधार है। समावेशी विद्यालय का जो आधार होता है वह क्या है? तो यह समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न का रखा है कि किसी संगठन में शैक्षणिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानाचार्य के द्वारा। ठीक। अगला प्रश्न है मेरे भाई आपका, अगला प्रश्न का रखा है कि पाठ्य सहगामी क्रिया का मुख्य उद्देश्य है, क्या है। देखिए पहला आपका कह रखा है कि सामान्य कक्षा की दिनचर्या से राहत प्रदान करना, जी हाँ। छात्रों को समायोजित व्यक्तित्व प्रदान करना, ये भी सही है। अगर अगले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर कर रखा है कि छात्रों को एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित करने का अवसर देना, जी हाँ। यहाँ पर आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि भाषा के पक्ष हैं, भाषा के जो पक्ष होते हैं उसके बारे में पूछ रखा है, ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न एक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है, स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है, तो रॉबर्ट बेडेन पावेल थे। ठीक है, तो आंसर आपका ए बनेगा। एनसीएफ 2005 का मूल भाव कहां से लिया गया है, एनसीएफ 2005 का मूल भाव कहां से लिया गया है, तो यह रविंद्रनाथ टैगोर की रचना से लिया गया था। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, बी बन जाएगा। ठीक। अगले प्रश्न की अगर हम बात कर ले मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि एनसीएफ 2005 को सही स्वरूप देने का श्रेय जाता है, किसे जाता है, एनसीएफ 2005 को सही रूप देने का श्रेय किसे जाता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रोफेसर यशपाल को जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका ए बनेगा। एनसीएफ 2005 कक्षा में अध्यापक एवं छात्र अनुपात कितना रहने की जो है उपस्थिति होना चाहिए, यहाँ पर 1:30 यानी 1:30। एनसीएफ 2005 में कितने अध्याय हैं, एनसीएफ 2005 में कितने अध्याय हैं, तो यहाँ पर जो है टोटल 5 अध्याय हैं। ठीक है। अब देखिए एनसीएफ 2005 आधारित है, एनसीएफ 2005 जो है आधारित है शिक्षा बिना बोझ। ठीक है, तो आंसर आपका भी। एनसीएफ 2005 के मुख्य सिद्धांत क्या थे, एनसीएफ 2005 के मुख्य सिद्धांत जो थे, लचीली परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए, ज्ञान को वातावरण से जोड़ना, याद करने से बचना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। एनसीएफ 2005 का चतुर्थ अध्याय क्या था, ठीक है, एनसीएफ 2005 का चतुर्थ अध्याय की बात करें तो यहाँ पर विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण के बारे में था। ठीक है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए मेरे भाई आप लोगों को हमने जो है टोटल जो है 2022 का जो है पेपर हल करा रहे हैं, तो आप लोग जो है थोड़ा सा अभी तक जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करिएगा और थोड़ा सा शेयर भी करिएगा, जो भी आपके साथी बीएड कर रहे हैं उनके पास जो है भेजिएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए एनसीएफ 2005 को किस समिति के द्वारा तैयार किया गया, किस समिति के द्वारा जो है तैयार किया गया, SCERT। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। एनसीएफटीई 2009 के अध्यक्ष थे, कौन थे, प्रोफेसर CL आनंद थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एनसीएफटीई 2009 का पूरा नाम क्या था, तो यहाँ पर अगर पूरा नाम की बात करें तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेम, यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो आप इतना जानते रहिए कि यह जो है आंसर ये होगा। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई, कर रखा है कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के समर्थक हैं, कौन थे, मल्टेसरी थे, प्रोफेसर यशपाल, डीवी, उपयुक्त सभी तीनों थे। ठीक है। पाठ्यचर्या परिवर्तन एवं परिष्कार में किसकी भूमिका शून्य होती है, किसकी भूमिका शून्य होती है, शिक्षा मंत्रालय का। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पाठ्यचर्या में परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सी नीतियां सबसे अधिक प्रभावी होती हैं, कौन सी नीतियां सबसे अधिक प्रभावी होती हैं, तो राज्य एवं केंद्र सरकार की नीतियों के द्वारा। ठीक है, आंसर आपका टी बन जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, कह रखा है कि पाठ्यचर्या निर्माण में अध्यापक किसका सहारा नहीं लेता है, पाठ्यचर्या निर्माण में अध्यापक किसका सहारा नहीं लेता है, तो यहाँ पर हम बात करें तो आर्थिक योजना का जो है सहारा नहीं लेता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना, तो यह जो है 2009 में बना। ठीक है। किसने कहा कि नेतृत्व ही संभावना का यथार्थ बनाता है, यह जो है कीथ डेविस ने कहा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा था मेरे भाई, अगला प्रश्न पूछ रखा था कि किसने कहा नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की
एक ऐसी क्रिया है जिसमें वे स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्य के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जॉर्ज टेरी, जो जॉर्ज टेरी थे, उन्होंने कहा, ठीक है, नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं क्या कहलाती है? नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होती है क्या कहलाती है? यह जो है निरकुंश शैली कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है मेरे भाई? अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, व्यक्तित्व गुण और व्यवहारिक कौशल, प्रभावित करने की कला, उपयुक्त, सभी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नेतृत्व का परिस्थिति जन्य सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है आकस्मिकता सिद्धांत। ठीक है, तो आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न है कि छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है। छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो सरल अधिगम हेतु, ज्ञान के अर्जन हेतु, तो सभी होगा। ठीक है, आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, प्रयोजनवाद किस अनुशासन का समर्थन करता है? जो है किसका समर्थन करता है? तो यह जो है आपका प्रभावात्मक का जो है समर्थन करता है। ठीक है, देखिए आगे आपका प्रश्न क्या कर रखा है कि डिसाइपल शब्द क्या अर्थ है? डिसाइपल शब्द का क्या अर्थ है उसके बारे में पूछ रखा है, तो शिष्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रित के अधीन करता है जो अव्यवस्था को शासन प्रदान करता है। ठीक है, तो अव्यवस्था को शासन प्रदान करता है, तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो टीपी नन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जवाबदेही है, जो जवाबदेही है वह उत्तरदायित्व का निर्वहन है। ठीक है, आंसर आपका बी बनेगा। अगला कह रखा है कि जवाबदेही का प्रकार है, जवाबदेही का जो प्रकार है वह प्रशासनिक है, नैतिक है, सामूहिक है, उपयुक्त, सभी। ठीक, अगला प्रश्न मेरे भाई आपका क्या है? अगला प्रश्न कह रखा है कि शिक्षक की भूमिका है, शिक्षक की जो भूमिका है अनुदेशक के रूप में, अनुसंधान के रूप में, मनोवैज्ञानिक के रूप में, उपयुक्त, सभी। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कक्षा में दिया गया सामूहिक दंड होता है, प्रभावी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शिक्षा में नकारात्मक साधन है, नकारात्मक साधन जो है दंड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दंड का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सुधारात्मक, प्रतिरोधात्मक, परिणात्मक, उपयुक्त, सभी होगा। ठीक है, आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है मेरे भाई? अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? शिक्षक की भूमिका दार्शनिक की, मित्र की, निर्देशक की। ठीक है, तो आंसर आपका सी बनेगा। प्रचार की भूमिका है, प्रचार की जो भूमिका होती है पर्यवेक्षक, प्रशासक, नेतृत्व, उपयुक्त, सभी आंसर हो जाएगा। विद्यालय शिक्षा की जवाबदेही होती है। ठीक है, अध्यापकों की, प्रबंधक की, प्रचार की, उपयुक्त, सभी। आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है आलोचनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है कि किसने कहा शिक्षक मनुष्य का निर्माता है? किसने कहा कि शिक्षक मनुष्य का जो है निर्माता होता है? यह जो है जॉन एडम्स ने कहा। ठीक है, आंसर आपका ए बनेगा। प्रशिक्षण में अनुशासन होता है, प्रशिक्षण में जो अनुशासन होता है वह सामाजिक होता है, लचीला होता है, मित्रवत होता है, तो उपयुक्त, सभी आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, ये 2022 के सेशन का जो है आगरा यूनिवर्सिटी के जो पेपर था, ठीक है, 2022 में जो आपका पेपर पूछा गया था, तो यही पेपर जो है आपकी परीक्षा में पूछा गया था। तो साथियों इसी तरीके से हम आपको 2023 का भी पेपर कराने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो मुझे आशा है साथियों कि यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आप अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया मेरे भाई, तो लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।